Good morning, class 10th. Welcome to all. This is part 3rd of chapter number 2, Human System. In the previous part 2, we have discussed about organs and glands involved in the digestion. Now, we will discuss in this part structure of the different organs. Organs के अलग अलग organs की क्या structure है वो देखेंगे. उससे पहले कुछ definitions देखते हैं जो यूज आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम्स. क्या होते हैं डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम? किसको बोलते हैं एंजाइम्स? केमिकल्स दैट आर सीक्रेटेड बाय वेरियस ऑर्गन एंड आर लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूस वो होता है जो कई तरह के ऑर्गन्स या ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और फूड के ब्रेक डाउन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. जैसे हमारी माउथ के अंदर सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूस स्टोमक के अंदर से सीक्रेट होता है, बाइल जूस लीवर से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है और इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है. ये सभी सीक्रेटेड जूस या केमिकल्स फूड के ऊपर वर्क करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने का वर्क करते हैं. दीज आर डाइजेस्टिव जूसेस. नाउ स्फिंक्टर्स. What are the sphincters? Muscles present in the digestive tract which control the speed of the food, digestive food juice and unuseful waste in human body are known as sphincters. Sphincter digestive tract के अंदर वो मसल्स होती हैं जो फूड की, डाइजेस्टेड फूड जूस की और अनयूजफुल वेस्ट की स्पीड को कंट्रोल में करती है, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं. उन मसल्स को स्फिंक्टर्स बोलते हैं. ओके, स्टडी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व 2 स्टेप. हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 स्टेप के अंदर स्टडी करेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. जो भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे मिलकर बना होता है, उनका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे. उसके बाद में डाइजेशन ऑफ फूड, हाउ डाइजेशन प्रोसेस इज मूव, वो उसके बाद में देखेंगे. नाउ organs used in digestive system. We all knows which are the organs used in digestive system. First of all, mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and the rectum. These are some organs which are used in digestive system. First of all, we are going to discuss about mouth. In this part, we will cover this organ, mouth. The front portion of alimentary canal starts from the mouth and opens in the buccal cavity. हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो फ्रंट पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ऑर्गन से मिलकर बनी होती है जिसके अंदर से फूड पास होता है. तो उसका फ्रंट पोर्शन है वो माउथ से ओपन होता है और किसके अंदर खुलता है? बक्कल कैविटी के अंदर. जो ओपन होने के बाद में होलो स्पेस है बहुत पैलेट के बीच में, तालुओं के बीच में, उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी. इट इज अ बोल शेप्ड ऑर्गन. ये बोल के शेप का एक ऑर्गन्स है. द अपर पोर्शन ऑफ माउथ हैज अ हार्ड एंड लोअर पोर्शन हैज अ सॉफ्ट पैलेट. माउथ की जो अपर पैलेट है वो हार्ड होती है जबकि लोअर पैलेट सॉफ्ट होती है. मतलब अपर पार्ट हार्ड पोर्शन का होता है और लोअर पार्ट सॉफ्ट होता है. A muscular tongue that can rotate all around is present within the buccal cavity. और जो मस्कुलर टंग है जो इधर उधर कहीं तरफ रोटेट हो सकती है वो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है. The mouth is surrounded by 2 muscular lips which helps to open and close the mouth and capture the food. और माउथ लिप्स से सराउंडेड होता है जो माउथ को ओपन एंड क्लोज करने में मदद करता है और साथ ही साथ में फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है. टीथ क्या है? बोथ द जॉ विच आर फाउंड इन अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द माउथ हैव सेट ऑफ 16 टीथ. ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर, माउथ के अंदर, बोथ जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ के अंदर 16 टीथ जॉ के अंदर एम्बेडेड रहते हैं. ओके.
व्हाट इज द डेंटिशन? अब डेंटिशन क्या होता है? द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन. ह्यूमन डेंटिशन इज हेटेरोडोंट, थिकोडोंट एंड डायफायोडोंट. ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर माउथ के अंदर जो अरेंजमेंट है, टीथ की अरेंजमेंट, उस टीथ की अरेंजमेंट को डेंटिशन बोलते हैं. ह्यूमन बॉडी में डेंटिशन 3 टाइप के होते हैं, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट एंड डायफायोडोंट. व्हाट आर दीज वर्ड्स मीन? हेटेरोडोंट का क्या मतलब है, थिकोडोंट का क्या मतलब है, डायफायोडोंट का क्या मतलब है, वो देखो. हेटेरोडोंट मीन्स humans have different kind of teeth like incisors, canines, molars and the premolars. Incisor for cutting, canines for tearing, premolars and molars for mastication. Mastication means for chewing. So these are different type of teeth are present in human mouth, so they are called heterodont. If they have all the teeth of same type, then they should be called homodont, but they are called heterodont because of the different kinds of teeth. अलग अलग टाइप के टीथ की वजह से उनको हेटेरोडोंट कहते हैं. थिकोडोंट, all teeth are located in a coop found in the jaw. जॉ के अंदर एक कूप शेप के अंदर सभी के सभी टीथ एम्बेडेड रहते हैं. सच अ मोल्ड इज कॉल्ड गम. इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे माइल्ड नहीं है, मोल्ड है, मोल्ड इज कॉल्ड गम. दिस पोजिशन ऑफ जॉ एंड टीथ इज कॉल्ड थिकोडोंट. गम का जो पोर्शन है वो एक कूप की शेप का होता है, उसके अंदर टीथ एम्बेडेड रहते हैं. इस पोजीशन को थिकोडोंट बोलते हैं. एंड डायफायोडोंट, व्हाट इज डायफायोडोंट? द टीथ फॉर्म्ड ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम आर कॉल्ड डायफायोडोंट. लाइफ टाइम के अंदर आपके टीथ कितनी बार बनते हैं उस पे बेस्ड डाई, मोनो, ऐसे फायोडोंट को डिफाइन करते हैं. हमारी ह्यूमन बींग्स की लाइफ में ट्वाइस, 2 बार टीथ का फॉर्मेशन होता है. इन ह्यूमंस दे आर टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ. टेम्पररी टीथ जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं, बच्चे के जन्म के बाद 6 to 7 मंथ के बाद में ये टेम्पररी टीथ आ जाते हैं, फॉर्म होना स्टार्ट करते हैं. और परमानेंट टीथ 10 to 12 ईयर के बाद में, जब मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ हट जाते हैं तो उसके बाद में परमानेंट टीथ वापस आना शुरू होता है. सो द टीथ फॉर्म ट्वाइस इन लाइफ टाइम, दीज आर कॉल्ड डायफायोडोंट. टाइप ऑफ टीथ देख लो, पोजीशन कहाँ कहाँ है इनकी पोजीशन. तो फ्रंट पार्ट के अंदर 4 टीथ इन ईच जॉ. दिस इज लोअर जॉ. इन दिस जॉ these 4 teeth are called incisors, front teeth जिनको बोलते हैं. Canines are next to the incisor. There are 2 canines in each side of each jaw. इधर भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ है. एक नीचे वाले जॉ के अंदर अपर साइड में भी होते हैं. फिर आता है प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स आर 4 in number in each jaw. Here 2 and here 2. दोनों साइड में 2 होते हैं. अपर पोर्शन के अंदर भी 4 और लोअर पोर्शन के अंदर भी 4. ओके. एंड द नेक्स्ट मोलर्स. मोलर्स आर 6 in number in each jaw. हर एक जॉ के अंदर 6 होते हैं, 3 and 3. अपर जॉ के अंदर भी 6. These are teeth. Incisors, canines, premolars and molars. इनकी पोजीशन देखते हैं. इंसिजर्स, द टीथ प्रेजेंट एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द माउथ इज कॉल्ड इंसिजर्स. माउथ के फ्रंट पोर्शन में जो टीथ पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको इंसिजर्स बोलते हैं. सामने के पोर्शन में देयर आर 4 इंसिजर इन ईच जॉ. हर एक जॉ के अंदर 4 इंसिजर्स होते हैं. दे आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग. अपर जॉ और लोअर जॉ के अंदर 4 इंसिजर्स होते हैं और वो बाइटिंग और कटिंग का वर्क करते हैं. फिर कैनाइंस
टीथ लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसिजर्स आर कॉल्ड कैनाइन्स। इंसिजर्स के जस्ट बाद में आने वाले जो टीथ हैं उनको कैनाइन्स बोलते हैं। और देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ। ईच जॉ के अंदर 2 होते हैं, लोअर पोर्शन में 2 एंड अपर पोर्शन में ऑल्सो 2। दे आर यूज फॉर टेयरिंग एंड पर्सिंग फूड। और उनका यूज फूड को टेयर करने के लिए और पर्स करने के लिए। पर्सिंग मीन्स पेनिट्रेट, चुभाने के लिए या वेद करने के लिए या छेद करने के लिए। प्रीमोलर्स, teeth located next to the canines are called premolars. There are 4 premolars in each jaw. कैनाइन्स के जस्ट नेक्स्ट आने वाले टीथ को प्रीमोलर्स बोलते हैं और हर जॉ के अंदर 4 प्रीमोलर्स होते हैं, लेफ्ट में 2, राइट में 2, अपर पोर्शन में ऑल्सो 4। दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। इनका यूज च्यूइंग करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए यूज होता है। Molars, teeth lie next to the premolars and at the end of the jaw are called molar. लास्ट पोर्शन, जॉ के लास्ट पोर्शन में और प्रीमोलर्स के बाद आने वाले टीथ को मोलर्स बोलते हैं। These are 6 molars. There are 6 molar in each jaw. हर जॉ के अंदर 6 मोलर्स होते हैं। They are also used for chewing and grinding food. और इनको भी chewing और grinding के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों प्रीमोलर्स और मोलर्स आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, कैनाइन्स आर यूज फॉर tearing and pursing, and incisors are used for cutting of the food. Okay, these are the mouth structure. Thank you all.